कल जब पीआईए का तैयारा ईद बनाने वालों को लेकर लाहौर से कराची की तरफ रवाना हुआ तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह अपनी मंजिल से चंद सौ गज के फासले पर जमीन बोस हो जाएगा। इस दिलखराश वाक़े पर एक प्राइवेट पायलट ने कुछ इन अल्फाज में तज्जिया किया है। आमतौर पर किसी भी तैयारे के दोनों इंजन बगैर किसी वजह के फेल नहीं होते। ये पीआईए का तैयारा भी 2 इंजन वाला तैयारा था। 2 इंजन फेल हो जाते हैं अगर कोई खास वजह हो, जैसे अमेरिकी पायलट सली के तैयारे पर 2 इंजनों में परिंदे टकरा गए तो दोनों फेल हो गए, मगर उसने फिर जहाज ग्लाइड करके दरियाए हडसन में उतार दिया, जिससे तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहा। अभी यह भी ठीक तरीके से मालूम नहीं कि लैंडिंग गियर मुकम्मल तौर पर नहीं खुल रहा था या अधूरा नहीं खुल रहा था। अगर लैंडिंग गियर ना खुल रहा हो तो ऐसे में जहाज को गो अराउंड कराया जाता है, यानी एक और चक्कर लगवाया जाता है, मगर सिर्फ तब अगर जहाज के दोनों या एक इंजन काम कर रहा हो। और फर्ज कर लें कि अगर दोनों इंजन फेल भी हो गए तो जहाज पत्थर की तरह जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि कुछ दूर तक ग्लाइड कर सकता है। बाकी तफसीलात तो इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद आएंगी, मगर जुनैद जमशेद का तैयारा क्यों गिरा? क्योंकि यह मालूम होने के बावजूद कि उसमें कुछ तकनीकी खराबी है, उसको सिर्फ इसलिए उड़ा दिया गया कि छोटी फ्लाइट है, पहुंच जाएगा। बोजा एयरलाइन का तैयारा जो पिंडी कॉक पुल के करीब गिर गया, वो उड़ने के लिए फिट ही नहीं था। उसे कुछ दे दिलाकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया गया। इन हादसात का जिम्मेदार कौन है? क्या इनके खिलाफ प्रॉपर मुकदमात चलाए गए? क्या मरने वालों को सिर्फ शहीद कहकर फाइलें बंद कर देना काफी है? हाल ही में एक दिलचस्प वाकया हुआ जब किसी यूरोपीय मुल्क में इंस्पेक्शन के दौरान पीआईए के जहाज को बंद कर दिया गया, क्योंकि यह मालूम हुआ कि इंजन को फ्यूल पहुंचाने वाले पाइप पर क्लिप की जगह तांबे को बल देकर इंजेक्टर के साथ जोड़ा गया था। पीआईए को भारी जुर्माना देकर वो जहाज छुड़ाना पड़ा। आखिर कब तक ये कौम इन जुगाड़ियों के हत्थे चढ़ी रहेगी?